व्हाट्स अप एवरीवन, माय नेम इज़ अनिल और Vue.js की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लाइफ साइकिल मेथड्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, चाहे आप इंटरव्यू के हिसाब से ले लो या फिर आप एक प्रोजेक्ट के हिसाब से ले लो। मैं नहीं मानता कि कोई भी प्रोजेक्ट बिना लाइफ साइकिल मेथड के क्रिएट हो जाता है, या फिर कोई भी इंटरव्यू के अंदर आपसे लाइफ साइकिल के बारे में क्वेश्चन ना पूछें। बहुत ही कम चांसेस हैं, मैं तो हमेशा पूछता ही पूछता हूँ। ऑलराइट, सो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि लाइफ साइकिल मेथड्स होते क्या हैं। ठीक है, देखो जैसे एक ह्यूमन होता है, उसकी एक पूरी लाइफ का भी एक लाइफ साइकिल होता है। पहले वो बर्थ होता है, देन वो थोड़ा ग्रो करता है, स्कूल में जाता है, जॉब करना शुरू करता है, शादी करता है और बाद में वो एक्सपायर हो जाता है। तो हम उसके काफ़ी सारे लाइफ साइकिल मेथड कैसे, जैसे क्रिएटेड होना यानी कि बर्थ हुआ, अपडेट होना यानी कि शादी होना, पढ़ाई करना, जॉब करना, और एक्सपायर हो जाना यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाना। उसी तरीके से हर एक कंपोनेंट के अपने लाइफ साइकिल मेथड होते हैं कि कब वो क्रिएट होता है, कब वो माउंट होता है, कब वो अपडेट होता है, कब वो डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये तो पता चला कि लाइफ साइकिल मेथड होते क्या हैं। अब वो कॉल कैसे होते हैं, देखो लाइफ साइकिल मेथड को ना कभी कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप कॉल होते हैं। जैसे कि ये एक लाइफ साइकिल मेथड है, मैं आपको जस्ट एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, क्रिएटेड। इसको ना मुझे किसी बटन के क्लिक पे वगैरह कहीं पे कॉल करने की जरूरत नहीं है, अपने आप कॉल होगा। जब भी कोई कंपोनेंट क्रिएट होगा तो ये वाला अपने आप कॉल होगा, और ये बिफोर क्रिएट अपने आप कॉल होगा। ठीक है, तो जैसे ही हम रिलोड करते हैं तो वो कंपोनेंट क्रिएट होता ही है, तो तभी ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे रन करके। सो इनको हम डिटेल में बाद में देखेंगे, बट एक बार के लिए वैसे पहले देखें। जैसे मैं इसको रिलोड करता हूँ, देखिए 4 फंक्शन है, अपने आप कॉल हो गए, और जहाँ भी चारों के चार हैं। कब कौन सा कैसे कॉल हुआ मैं आपको अभी बताऊंगा। आपको समझ में आ गया कि कैसे कॉल होते हैं और क्या होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इसके अंदर मैं किसी भी कंपोनेंट के बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा, ओवरव्यू दूंगा। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको हर एक कंपोनेंट की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर बहुत डिटेल में और एक एक चीज़ कोड करके बताऊंगा। बट ये वाली ओवरव्यू है, तो आपको सारे के सारे लाइफ साइकिल मेथड का ओवरव्यू पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आपकी कोई एप्लीकेशन क्रिएट होती है, आपको रन करते हो, तो सबसे पहले होता है न्यू व्यू वाला एक इंस्टेंस क्रिएट होता है। ये कहाँ होता है, ये आपका होता है मेन Node.js के अंदर। यहाँ पे जैसे ये क्रिएट होता है, आपका लाइफ साइकिल मेथड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो बिफोर क्रिएट, जैसे ये स्टार्ट हुआ तो बिफोर क्रिएट, क्रिएट मतलब क्या, क्रिएट एक कंपोनेंट क्रिएट, बिफोर कंपोनेंट क्रिएट एक लाइफ साइकिल मेथड है ना, वो स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, देखिए उसके बाद में मैं आपको ये वाला एक ओपन करके दिखाता हूँ। उसके बाद में इसकी जो डाटा प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वो बाइंड होती हैं। जैसे कि हम डाटा यूज़ करते हैं, आपको पता होगा, अपने लास्ट वाली बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर करा है, वैसे एक मेथड होता है ये वाला। ये सारी सारी प्रॉपर्टीज़ बाइंड हो जाती हैं। ठीक है, और जैसे ही बाउंड हो जाती हैं तो हम मानते हैं कि वो लाइफ साइकिल मेथड अभी क्रिएट हो गया है, सॉरी कंपोनेंट क्रिएट हो गया है। अब उसके बाद में एक ऑप्शन आता है ईएल का। ईएल का मतलब क्या है कि क्या उसके अंदर कोई इंटरनल एलिमेंट है। इंटरनल एलिमेंट मतलब देखिए जैसे कि हमारा ये वाला है, यहाँ पे इसका इंटरनल एलिमेंट है एप्लीकेशन, इस कंपोनेंट का। ठीक है, ऐप है, ये रहा ऐप। ठीक है, आईडी के बेस पे हो रहा है ये। तो ये एक है, तो इसका मतलब है बेसिकली कि इसके पास एक ईएल है। अगर ईएल इसके पास है तो उसको माउंट करके चलेगा, अगर नहीं है तो टेम्पलेट के पास आएगा। टेम्पलेट मतलब क्या, टेम्पलेट मतलब ये वाली जो टेम्पलेट होती है हमारी, ठीक है, इसके पास आएगा, वो इसको रन करना शुरू करेगा। अगर ठीक है, अगर इसके पास एलिमेंट है तो इधर से घूम के आएगा, नहीं तो वो डायरेक्ट आएगा। उसके बाद में क्या करता है, उसके बाद में वो देखता है कि क्या क्या उसकी जैसे खुद की एलिमेंट है रेंडर करने के लिए, हाँ तो ये ठीक है। अगर उसका कोई अलग से एलिमेंट है उसका, जैसे कि हमारा ईएल एलिमेंट था, ठीक है, कंपाइल ईएल आउटर टेम्पलेट, तो इस वाली की वो एचटीएमएल को रेंडर करके यहाँ पे पहुँचेगा। जैसे ही वो यहाँ पे पहुँचा, अब कॉल होता है बिफोर माउंट। अच्छा ठीक है, अब बिफोर माउंट कब कॉल होता है, सब कुछ आपका एलिमेंट वगैरह सब कुछ रेडी हो गया, टेम्पलेट रेडी हो गई। बिफोर माउंट कॉल होगा जब आपका एलिमेंट और आप कह सकते हो कि आपका कंपोनेंट डोम के अंदर माउंट होने स्टार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि जस्ट उससे पहले ये वाला कॉल होगा, और जब माउंट हो चुका होगा तब ये कॉल होगा। अब आपकी स्क्रीन पूरी तरीके से लोड हो चुकी है। ठीक है, माउंट यहाँ पे हो गया, सब कुछ लोड हो गया। अब क्या था, अब आपने कोई प्रॉपर्टी चेंज कर दी ऑन क्लिक के ऊपर, तो दो लाइफ साइकिल मेथड कौन है, एक तो बिफोर अपडेट और एक अपडेटेड। एक तो इनकी बिफोर अपडेट, और एक जब अपडेट हो चुका होता है तब ये कॉल हुआ। उसके बाद में बस 2 लाइफ साइकिल मेथड और बचे हैं। एक मान लो आपको कंपोनेंट आपने कॉल कर रखा था कोई, अब वो आपने क्लिक के ऊपर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, आप उसको आपने अपनी स्क्रीन से बाहर निकाल दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मैं एक बटन लेता हूँ, यहाँ पे बटन पे
एक ये वाला जो कंपोनेंट है ना, इसको हाइड एंड शो करता हूँ। तो jQuery में तो हाइड एंड शो होता था, बट रिएक्ट और व्यू के अंदर क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है वहाँ से, इस डोम से हट जाता है। जब वो डोम से हटता है तो डिस्ट्रॉय कॉल होता है। और डिस्ट्रॉय का भी दो होते हैं, एक तो मेथड होता है डिस्ट्रॉय के जस्ट पहले, जस्ट बिफोर, और एक जस्ट जब डिस्ट्रॉय हो चुका होता है तब कॉल होता है। ठीक है, आप समझ गए। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा सबसे पहले बिफोर क्रिएट देन बिफोर माउंट और फिर माउंट, ये कॉल होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट के कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं, क्रिएट, बिफोर माउंट और ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले कॉल होना चाहिए बिफोर क्रिएट, फिर बिफोर माउंट और फिर ये वाला। ठीक है, अब मैं इनको रन करके देखता हूँ कि क्या ये इसी ऑर्डर में कॉल हो रहे हैं। देखिए, बिफोर क्रिएट आप देख सकते हो यहाँ पे, बिफोर क्रिएट देन बिफोर माउंट, ये वाला बिफोर माउंट, और देन आपका कॉल होता है माउंट। ठीक है, ये वाला। अब अपडेट वगैरह करवाने के लिए बटन क्लिक वगैरह हमारे पास है नहीं, ना ही डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो आने वाली वीडियोस में देख सकते हो, बट आपको हिंट मिल गया, आइडिया मिल गया। ठीक है, अच्छा आपको ये तो नहीं लग रहा कि ये एक सीरीज में लगे हुए तभी कॉल हो रहे हैं। अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देता हूँ ना, क्रिएटेड वाले को, ठीक है, तो भी ये सबसे पहले ही कॉल होगा। अब मैं दोबारा से लोड करता हूँ। ठीक है, अब भी देखिए, जस्ट बिफोर क्रिएट के बाद में क्रिएट अपने आप कॉल हो गया, इवन ये सबसे लास्ट में है। ठीक है, अगर मैं इसको भी लास्ट में रख दूंगा ना, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये अपनी सीरीज़ के हिसाब से ही रन होते हैं। ठीक है, अब भी अगर मैं इसको कॉल करता हूँ तो सबसे पहले बिफोर क्रिएट ही कॉल होगा, चाहे वो मैंने सबसे लास्ट में डिफाइन करा है। ठीक है, तो ये होता है लाइफ साइकिल मेथड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, हर एक जो हमने लाइफ साइकिल इसके अंदर देखा है ना, हर एक के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा अभी मतलब कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर, हर एक के ऊपर, और आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा कोड के हिसाब से, कोड कर करके, कि कहाँ पे हमें एपीआई कॉल करनी चाहिए, कहाँ पे हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, सब कुछ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।